वेलकम बैक टू स्टूडेंट स्पार्क। आज हमारा जावा डीएसए सीरीज की वीडियोस का लेक्चर नंबर 2 है। इस वीडियो के अंदर आज हम समझ रहे होंगे अपने कांस्टेंट, वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स जावा के अंदर। बेसिकली हमें वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स पढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन कांस्टेंट्स के बारे में हमें कुछ नहीं बताया जाता। अब हम बात करने वाले हैं कांस्टेंट्स के बारे में, तो हेडिंग लिखते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा। कांस्टेंट इन जावा इट रेफर्स to fixed values that does not change during the execution of a program। अगर डेफिनेशन से हमें समझ में आती है, अगर हम इसकी हेडिंग देखें, कांस्टेंट सिंपल मतलब है फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, कांस्टेंट जावा के अंदर वो फिक्स्ड वैल्यू को दिखाता है जो कि चेंज नहीं होती हमारे एग्जीक्यूशन के अंदर, यानी ये फिक्स्ड रहती है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर हम बात करें इसको यूज करने की, तो इसको यूज करा जाता है हमारे फाइनल कीवर्ड के अंदर। फाइनल कीवर्ड का हम यूज करते हैं। कीवर्ड क्या होते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। फाइनल, उसके बाद उसका डेटा टाइप क्या है, फिर उसका नाम। याद रखना, नेम जो हम लिखेंगे हमेशा कैपिटल के अंदर, जैसे हम पाई की वैल्यू ले रहे हैं इज इक्वल टू 3.1, इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे। फाइनल कीवर्ड, ये हमारा कीवर्ड हो गया। उसके बाद हम डेटा टाइप लिखते हैं, उसका क्या डेटा टाइप है, यानी इंट उसका डेटा टाइप है, यानी इंटीजर है। और जो नेम होगा वो हमेशा कैपिटल वर्ड्स के अंदर लिख रहा होगा। ये हमारे कॉन्स्टेंट्स की पहचान। यहाँ पर कॉन्स्टेंट इतना काफी था आपके लिए, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, और हम प्रोग्रामिंग के दौरान देखेंगे। अब अगली हम बात करते हैं अपने वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स, अब बेसिकली वेरिएबल्स क्या होते हैं, आप ऐसा समझिए। आप हम अपने किचन का वो लेते हैं एग्जांपल। किचन के अंदर हमारे डिब्बों के अंदर दालें रखी होती हैं, ठीक है। तो जो दालों का डिब्बा होता है उस पे लिखा होता है क्या, पल्सेस। तो जो हमारा वेरिएबल है वो एक तरीके से वो एक बॉक्स है, वो एक कंटेनर है जिसके अंदर दाल रखी हुई है। वो जो दाल है वो हमारा डेटा है जो उसके अंदर स्टोर है। बेसिकली वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स कुछ नहीं है, वेरिएबल इज सिंपली अ कंटेनर दैट स्टोर्स डेटा इन मेमोरी। वो एक तरीके का कंटेनर है जो कि अपने अंदर डेटा को स्टोर करता है मेमोरी के अंदर। ठीक है, इसकी लिख लेते हैं क्या डेफिनेशन, हम इसकी लिख लेते हैं। एक कंटेनर है जिसके अंदर हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं। अगर हम एक एग्जांपल लें तो उसका एग्जांपल हो गया हमारा इंट। ये इंट क्या है, ये एक डेटा टाइप है। अगली बात करेंगे डेटा टाइप्स क्या होते हैं। इंट, ये वेरिएबल का हो गया नाम। इंट एज इज इक्वल टू, यानी 22 लिख दिया आप। ठीक है, अब ये क्या है, ये एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमारा डेटा स्टोर है। क्या स्टोर है, वैल्यू हमारी। वैल्यू क्या है हमारी 22। ये इसका नाम हो गया। जैसे ये क्या हो गया, एक तरीके से पल्सेस का डिब्बा, उसके ऊपर लिखा हुआ है पल्स। तो एक तरीके से ये नाम है वेरिएबल। क्या ये नाम है किसका, वेरिएबल का। क्या नाम है, एज। एक एज नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर हमारी एक वैल्यू स्टोर है, क्या, 22। अब वेरिएबल्स को हम यूज क्यों करते हैं, बेसिकली वैल्यू को स्टोर करने के लिए। उन वैल्यू को रीयूज, यानी बार बार उन वैल्यू को ना देके केवल हम उसका एक नाम पास कर देंगे। क्या, जैसे एज की हमें जरूरत है तो हम एज 22 नहीं लिखेंगे, हम केवल वेरिएबल का नाम लिख देंगे एज। तो उससे क्या होगा, वो वैल्यू ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ जाएगी और हम उसको रीयूज कर पाएंगे। अब बात करते हैं अपने डेटा टाइप्स के बारे में। डेटा टाइप्स की जो चर्चा होगी वो थोड़ी लंबी होगी। हेडिंग लिख लेते हैं अपनी, डेटा डेटा टाइप। ठीक है, अब जावा के अंदर डेटा टाइप्स का क्या मतलब होता है, किस टाइप का डेटा आप स्टोर कर रहे हो। जैसे अगर हम वेरिएबल के अंदर देखें तो हमने इंट लगाया था। इंट बेसिकली क्या है, ये एक डेटा टाइप है जो बता रहा है कि ये जो डेटा है उसका टाइप क्या है, इंट यानी इंटीजर। अब डेटा टाइप कितने तरीके के होते हैं, बेसिकली अगर हम देखें तो हमारे जो डेटा टाइप्स होते हैं वो दो तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, एक सेकेंड। दो तरीके के होते हैं डेटा टाइप्स। कितने तरीके के होते हैं हमारे, दो तरीके के। पहला होता है हमारा प्रिमिटिव, दूसरा होता है हमारा नॉन प्रिमिटिव। यहाँ लिख लेते हैं, ये हो गए हमारे प्रिमिटिव, प्रिमिटिव। और यहाँ हो गए हमारे नॉन प्रिमिटिव, नॉन। अब प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में अंतर क्या होता है।
अगर प्रिमिटिव्स की बात करें तो इनका डेटा का साइज क्या होता है, फिक्स्ड होता है। और नॉन प्रिमिटिव का क्या होता है, इनका साइज जो है फिक्स्ड नहीं होता। ठीक है, मतलब वेरी कर जाता है। इनको आप घटा भी सकते हो, बढ़ा भी सकते हो। जितना आप डेटा स्टोर करोगे ये उतना ही जो है आपका साइज लेंगे। अगर हम प्रिमिटिव के अंदर भी बात करें, प्रिमिटिव के अंदर भी 8 टाइप के डेटा होते हैं, मतलब 8 तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं। 8 तरीके के, वो आते कौन कौन से हैं? अगर हम पहला बात करें, अ, इसका थोड़ा स्मॉल कर लेते हैं। प्रिमिटिव के अंदर आता है हमारा सबसे पहला बाइट। अगला अगला आता है हमारा शॉर्ट। उसके बाद आता है हमारा इंट, जो भी हमने देखा, इंट। उसके बाद आता है हमारा लॉन्ग। उसके बाद आता है हमारा फ्लोट। फ्लोट के बाद आता है हमारा डबल। उसके बाद आता है हमारा करेक्टर यानी कैर। उसके बाद आता है हमारा बूलियन। अगर हम बाइट की बात करें, अगर हम बाइट की बात करें, बाइट के अंदर क्या होता है, हमारे स्मॉल इंटीजर्स आते हैं। जो हमारा बाइट होता है उसके अंदर स्मॉल इंटीजर्स आते हैं। अगर हम शॉर्ट की बात करें, वो उनके अंदर हमारे मीडियम लेवल के इंटीजर्स आते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, बेसिकली 1 2 3 4 5 जो ऐसे स्टार्ट होते हैं। लॉन्ग के अंदर हमारे, जैसे बात हुआ शॉर्ट के अंदर मीडियम वाले, बाइट के अंदर स्मॉल इंटीजर। बेसिकली इंटीजर के अंदर जो है सभी तरीके के इंटीजर आते हैं। लॉन्ग क्या होते हैं, जो हमारे बड़े बड़े इंटीजर वैल्यू होती हैं जो लगभग लाख के अंदर जाती हैं, वो हमारे लॉन्ग के अंदर आते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर आती है हमारी डेसिमल्स वैल्यूज। अब डेसिमल वैल्यूज से क्या मतलब है, डेसिमल वैल्यूज से मतलब जैसे 0.2 हो गया, या आप लीजिए 3.4 हो गया। बेसिकली ये इस तरीके की वैल्यूज जो हमारे डेसिमल टाइप में आती है। डबल, डबल के अंदर हमारी बिग डेसिमल वैल्यू यानी बड़ी डेसिमल वैल्यूज जो होती है। बड़ी डेसिमल वैल्यूज से हमारा क्या मतलब है, जैसे 0.254739 जैसे ये हो गई। करेक्टर के अंदर हमारी करेक्टर वैल्यू होती है सिंगल करेक्टर। बुलियन, बुलियन यानी दो, या तो इसके अंदर ट्रू होगा, ट्रू, या हमारी बेसिकली ट्रू फॉल्स का क्या होता है, ये केस सेंसिटिव होती है। इनका जो है हम स्मॉल केस के अंदर इन्हें इस्तेमाल करते हैं। जैसे टी होगा वो हमारा छोटा होगा, और एफ भी जो होगा हमारा छोटा होगा। अगर हम एफ गलती से कैपिटल बना दें तो एक एरर रिटर्न करके आएगा, यानी इसके अंदर कुछ और ही स्टोर हो जाएगा। बूलियन हमारी दो ही वैल्यू लेगा, एक ट्रू एक फॉल्स। अगर हम नॉन प्रिमिटिव की बात करें, तो नॉन प्रिमिटिव के अंदर हमारी बहुत सारी वैल्यूज आती है। इसके अंदर बेसिकली 4-5 तरीके की वैल्यूज आती है। अगर इसके अंदर हम देखें, सबसे पहला वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले हो गए हमारे एरेज। एरेज, फिर हो गए हमारे स्ट्रिंग्स। एरेज हो गए, स्ट्रिंग्स हो गए, हमारी क्लासेस हो गए। ये सब हम आने वाली वीडियोस के अंदर पढ़ेंगे। बेसिकली एरेज क्या होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। क्लासेस जो हम ऊप्स के, जब हमारे कॉन्सेप्ट स्टार्ट होंगे उसके अंदर हम पढ़ेंगे, जिसके लिए हमारी जावा मशहूर भी है। ऑब्जेक्ट क्लासेस हो गए, इंटरफेसेस, ये भी हम ऊप्स के अंदर पढ़ेंगे। बेसिकली नॉलेज पर्पस के लिए है ये वीडियो। इसके अंदर आपको नॉलेज हो जाए कि हाँ डेटा टाइप्स कितने तरीके के होते हैं, क्या टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली ये हो गए। अब हम बात करते हैं कि डेटा टाइप्स आखिर इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले मेमोरी डिफाइन करते हैं, ऑपरेशन डिफाइन करते हैं, टाइप सेफ्टी क्या होगा, ठीक है, ये डिसाइड करते हैं। डेटा टाइप ये बताते हैं कि जो वैल्यू किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रही है आखिर वो किस तरीके की है। क्या उसके अंदर कोई बूलियन वैल्यू है ट्रू फॉल्स, या कोई हमारी डेसिमल वैल्यू है, या कोई करैक्टर स्टोर हो रहा है। अगर हमारी इंटीजर स्टोर हो रहा है तो क्या वो इंटीजर बहुत बड़ा है, छोटा है, मीडियम लेवल का है, क्या है। तो यही था आज का। डेटा टाइप्स हो गए हमारे, वेरिएबल्स हो गए, कांस्टेंट हो गए। तो एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। कांस्टेंट क्या होते हैं, बेसिकली वो वैल्यूज जो कि एग्जीक्यूशन जब हमारा प्रोग्राम का होता है तब चेंज नहीं हो पाती। उनको यूज करने के लिए किस कीवर्ड की जरूरत होती है, वो होती है हमारी फाइनल कीवर्ड की, ठीक है। और उसका जो नेम हम डिफाइन करेंगे वो कैपिटल लेटर के अंदर करेंगे। अगर हम वेरिएबल की बात करें उसका हम कैपिटल कर सकते हैं, स्मॉल कर सकते हैं, लेकिन नंबर से कभी भी वेरिएबल का नाम चालू नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। इट इज वेरिएबल क्या है, बेसिकली सिंपली एक कंटेनर है जिसके अंदर अपना डेटा स्टोर करते हैं। अगर डेटा टाइप्स की बात करें, वो डिफाइन करते हैं कि वेरिएबल के अंदर जो डेटा स्टोर है उसका टाइप क्या है, ठीक है। इसमें भी दो तरीके के होते हैं, प्रिमिटिव और एक हमारे नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का साइज जो है वो फिक्स्ड रहता है, पहले से ही डिफाइन रहता है। नॉन प्रिमिटिव का साइज फिक्स्ड नहीं होता। जैसे एरेज हो गए, एरेज का साइज जो है वो हम बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं।
ठीक है? तो यही था आज की वीडियो के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगली वीडियोज़ के अंदर जब हम पहला अपना प्रोग्राम बना रहे होंगे, उसमें हम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल देखेंगे डेटा टाइप्स, वेरिएबल और साथ के साथ कांस्टेंट का भी। और बात करेंगे कि कैसे हमारा जावा का जो कोड है, वो वर्क करता है, कैसे कंपाइल होता है। हाँ, एक क्वेश्चन हो रहा है आपके लिए, जावा कोड को कंपाइल करता है या इंटरप्ट करता है? ठीक है? इंटरप्रेटर या कंपाइलर? ठीक है? इसका आंसर गूगल पे जाइए, फाइंड कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए।